नमस्कार। आज हम इस वीडियो में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की खोज के संबंध में ऐसा माना जाता है कि इस महाद्वीप पर सन 1492 ईस्वी में सर्वप्रथम कोलंबस आया था। इससे पूर्व यहाँ अमेरिका के मूल निवासी या ये कहें कि इस महाद्वीप के मूल निवासी रैंड इंडियन लोग निवास करते थे। कोलंबस की इस खोजपूर्ण यात्रा के बाद यूरोपीय देशों के लोगों ने यहाँ इस महाद्वीप में आकर बसना एवं व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगाली एवं स्पेनिश लोग इस महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। पहले ये लोग इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर बसने लगे, लेकिन धीरे धीरे इन देशों के लोगों ने इस महाद्वीप के आंतरिक भागों में जाकर बसना तथा अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में अनेक यूरोपियन देश भी इस महाद्वीप में आकर बसने लगे। इन लोगों के आगमन के कारण दक्षिणी अमेरिका की मूल जातियाँ उपनिवेशवाद के चंगुल में फंस गईं तथा उपनिवेशवाद के बढ़ावे के कारण इन लोगों का जमकर शोषण हुआ। दूसरे महाद्वीपों से यहाँ श्रमिकों को लाया जाता था कृषि एवं पशुपालन की क्रिया कार्य करने के लिए। विदेशी जातियों तथा श्रमिकों के आयात के कारण इस महाद्वीप की आबादी मिश्रित हो गई, लेकिन इस दौरान ये यूरोपीय जो देश थे वो भी एक दूसरे पर अधिकार करने के लिए या अधिकार जमाने के लिए आपस में लड़ते भिड़ते रहे। तो इस प्रकार दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यूरोपीय देश विशेषकर पुर्तगाली एवं स्पेनिश लोग सबसे पहले आकर बसे तथा उन्होंने यहाँ के लोगों को उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसाया तथा उनका शोषण किया। इस प्रकार इस महाद्वीप के एक बड़े भाग पर स्पेनी एवं पुर्तगाली लोगों के उपनिवेश स्थापित हो गए। उसके पश्चात डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी लोग भी अपने छोटे छोटे उपनिवेश इस महाद्वीप में स्थापित करने में सफल रहे, लेकिन इस महाद्वीप के एक विशाल भूभाग पर स्पेनी एवं पुर्तगाली लोगों का अधिकार था। अतः इस बड़े भूभाग पर अन्य इनकी भाषाओं का सर्वाधिक प्रयोग होता था, अर्थात इस महाद्वीप के अधिकांश भूभाग पर स्पेनिश एवं पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती थीं। स्पेन तथा पुर्तगाल दोनों लैटिन भाषाओं के देश हैं, अर्थात लैटिन भाषा के अंतर्गत स्पेनिश एवं पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, जिसके कारण इस महाद्वीप को लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लैटिन भाषा के अंतर्गत स्पेनिश एवं पुर्तगाली भाषा अधिक बोली जाती है, जिसके कारण इस महाद्वीप को लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। इस महाद्वीप के पूर्वी भाग में पुर्तगाली तथा पश्चिमी भाग में स्पेन मूल के लोगों का आधिपत्य बढ़ा, लेकिन 19वीं शताब्दी में उपनिवेशों में स्वशासन की भावना जागृत होने लगी, जिसके फलस्वरूप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सभी देश स्वतंत्र हो गए। इसके बाद अगर इस महाद्वीप की अवस्थिति की बात की जाए तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह महाद्वीप उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में विस्तृत रूप में फैला हुआ है, लेकिन देशांतरी संदर्भ में यह महाद्वीप पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप उत्तर में कैरिबियन सागर, उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। उत्तर में इसका कुछ भाग पनामा के स्थल जलडमरू मध्य द्वारा उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, अर्थात पनामा जल संधि के द्वारा यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की आकृति उत्तरी भाग में चौड़ाई रूप में है तथा दक्षिणी भाग में शीर्षनुमा स्वरूप के कारण त्रिभुजाकार रूप में है, अर्थात इस महाद्वीप की दक्षिणी भाग में आकृति नुकीली है तथा उत्तरी भाग में आकृति आधार रूप में चौड़ी है।
इस महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 1,78,19,100 वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण पृथ्वी के धरातल का लगभग 12% क्षेत्रफल रखता है, अर्थात इस महाद्वीप का क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 12% क्षेत्रफल के बराबर है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसकी उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई लगभग 8,000 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 5,150 किलोमीटर है। तो इस प्रकार अवस्थिति के आधार पर यह महाद्वीप उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है तथा देशांतरी दृष्टि से यह महाद्वीप पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है तथा संपूर्ण पृथ्वी के धरातल का लगभग 12% हिस्सा इस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर बात की जाए इस महाद्वीप के देशों की, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश हैं, जिनमें ब्राज़ील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जिसमें वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील, चिली, बोलिविया, गुयाना, पराग्वे, पेरू, उरुग्वे, सूरीनाम, इक्वेडोर, फ्रेंच गुयाना एवं अर्जेंटीना। तो इस प्रकार इस महाद्वीप के अंतर्गत यह 13 देश हैं, जिनमें क्षेत्रफल के हिसाब से ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा इक्वेडोर, ब्राज़ील एवं कोलंबिया देश से होकर गुजरती है। वहीं मकर रेखा इस महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एवं पराग्वे प्रमुख हैं। तो इस प्रकार इस महाद्वीप में भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा दोनों ही गुजरती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस महाद्वीप की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में, तो दक्षिणी महाद्वीप की मुख्य भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं निम्नलिखित रूप से इस प्रकार हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अक्षांश के संदर्भ में उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्थित है, जबकि देशांतरी विस्तार के दृष्टिकोण से यह महाद्वीप पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय आधारों पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है तथा देशांतरीय विस्तार के आधार पर किसी भी देश या महाद्वीप को समय भागों में विभाजित किया जाता है। दूसरी विशेषताओं की बात की जाए तो आकृति की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका लगभग त्रिभुजाकार रूप में है। इसका आधार उत्तर में चौड़ा रूप में तथा दक्षिण में शीर्ष रूप में अवस्थित है, अर्थात इस महाद्वीप का उत्तरी भाग आधार रूप में तथा दक्षिणी भाग नुकीले शीर्षनुमा रूप में है। इसके पश्चात इस महाद्वीप का उत्तरी भाग चौड़ा होने के कारण इसका अधिकतम भाग उष्णकटिबंधीय है तथा दक्षिणी छोर पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से व मकर रेखा इस महाद्वीप के मध्य भाग से गुजरती है। भू आकृति के आधार पर इस महाद्वीप के पश्चिम की ओर एंडीज पर्वतमाला, केंद्रीय उत्तरी भाग में अमेजन बेसिन तथा अधिकांश शेष भाग पठारी है। इस महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला तथा इस महाद्वीप के उत्तर भाग में अमेजन बेसिन तथा इसके अलावा इस महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है। इस महाद्वीप का 40% भाग वनों से ढका हुआ है, अर्थात इस महाद्वीप के 40% भूभाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी प्रमुख जल विभाजक के रूप में अवस्थित है, जिससे ओरेनिको, अमेजन, पराना नदियाँ विश्व के बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। इस महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या तटीय भागों में निवास करती है। आंतरिक भागों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है, अर्थात इस महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या महासागरों या के तटवर्ती भागों में मुख्य रूप से निवास करती है तथा इस महाद्वीप के आंतरिक भागों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। संपूर्ण महाद्वीप का लगभग आधा क्षेत्रफल तथा आधी जनसंख्या अकेले ब्राज़ील देश के अंतर्गत आती है, अर्थात इस महाद्वीप की आधी जनसंख्या तथा इस महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का आधा हिस्सा ब्राज़ील देश के अंतर्गत आता है।
इस महाद्वीप की जनसंख्या बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक है। दक्षिण अमेरिका में नगरीकरण तेजी के साथ बढ़ रहा है, अर्थात दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देशों का नगरीकरण तीव्र वृद्धि से हो रहा है, जिनमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चिली तथा उरुग्वे देश प्रमुख हैं। इन देशों की 80% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इसके बाद इसकी आखिरी विशेषता की बात की जाए इस महाद्वीप की, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों के सामाजिक व राजनीतिक ढांचे में तेज़ी के साथ परिवर्तन हो रहा है। विश्व राजनीति में इन देशों की भूमिका नगण्य है, अर्थात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो राजनीतिक ढांचा है और सामाजिक ढांचा है उसमें परिवर्तन तेज़ी के साथ हो रहा है। इस महाद्वीप के ब्राज़ील एवं अर्जेंटीना देश के अलावा अन्य देशों की भूमिका विश्व की राजनीति में नगण्य रूप में है, अर्थात ब्राज़ील एवं अर्जेंटीना के अलावा अन्य देशों की राजनीतिक भूमिका विश्व के संदर्भ में नगण्य है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सामान्य परिचय एवं यहाँ की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के धरातली स्वरूप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।